हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नुपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे वुड का यूज़। वुड के जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हम इस वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वुड का यूज़ अक्सर ही लोगों को कंफ्यूज करता है कि उसकी मीनिंग क्या होगी, और वुड कई तरीके के सेंटेंसेस में यूज होता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको वुड के सारे यूजेस समझ में आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके, तो ये देखिए वुड का फर्स्ट यूज, वुड फॉर द पास्ट। वी ऑफन यूज वुड एज काइंड ऑफ पास्ट टेंस ऑफ विल। विल के पास्ट टेंस के फॉर्म में हम वुड का यूज करते हैं। देखिए, आप चाहे चीज़ों को कितना भी याद रखने की कोशिश करें, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं आप भूल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सेंटेंसेस को 1 या 2 बार अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, उसे समझने की कोशिश करना है, रटने की कोशिश नहीं करना है। तो देखिए, इस सेंटेंस को अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं तो क्या मीनिंग निकालेंगे, आप सोचने की कोशिश करिए। इवन एज अ बॉय ही न्यू दैट ही वुड सक्सीड इन लाइफ। और दूसरा सेंटेंस है, I thought it would rain, so I brought my umbrella. ओके, तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। तो 2 साल पहले आप इमेजिन करिए कि ये 2 साल पहले की बात है। कोई एक बच्चा है, ठीक है, और 2 साल पहले उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझे पता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूँगा, है ना, ये कि मुझे ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। ये बात एक बच्चे ने 2 साल पहले कही अपने भविष्य के बारे में। तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि जब बात पास्ट में कही गई हो, ध्यान रखिएगा, बात पास्ट में कही गई हो, फ्यूचर के बारे में, तब हम वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, इवन एज अ बॉय, मतलब जब वो बच्चा था। यहाँ पर बॉय का मतलब सिर्फ लड़के से नहीं है, बल्कि जब वो छोटा था या कि जब वो बच्चा था, इसीलिए यहाँ पर है एज ए बॉय, है ना, कि जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था। ही न्यू, उसे पता था। देखिए यहाँ पर न्यू आया है ना, नो का सेकेंड फॉर्म, जो कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है, मतलब ये पास्ट की बात है। उसे पता था कि ही वुड सक्सीड इन लाइफ, कि उसको अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी या कि वो ज़िंदगी में सफल होगा, है ना। तो दिमाग में क्या आता है कि बात फ्यूचर की है तो हम यहाँ पर विल लगाएं, पर चूंकि बात पास्ट में कही गई थी फ्यूचर के बारे में, तो आप यहाँ पर विल नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, वुड, है ना, और विल यहाँ से हट जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस समझिए, आई थॉट इट वुड रेन, सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मैंने सोचा, सोचने का काम कब हुआ, पास्ट में हुआ ना, तभी तो थॉट लगाया है, थिंक का सेकेंड फॉर्म। मैंने सोचा, पास्ट में सोचा कि बारिश होगी, सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, इसलिए मैं अपना अम्ब्रेला या कि अपना छाता लेकर आई। तो मैंने सोचा कब था, पास्ट में सोचा था, फ्यूचर को लेकर के, है ना, फ्यूचर के बारे में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आई थॉट इट वुड रेन, सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। गाइस, अगर आप इस सेंटेंस को 1 से 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, उसको बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि वुड जो है वो पास्ट टेंस है विल का, तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप कोशिश करें कि इस सेंटेंस को लिखें और उसको यूज करें। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पर भी देखिए, आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा होगा, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको ये जो सेंटेंसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। पर अगर आपने नरेशन नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए सेंटेंसेस क्या हैं, शी सेड दैट शी वुड बाय सम एग्स, है ना, उसने कहा कि वो कुछ अंडे खरीदेगी। तो ये बात दिखाता है कि सेड है ना, मतलब पास्ट में कहा कि उसने कहा था कि वो अंडे खरीदेगी। और अगर आप चाहें तो आप इसको, जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा,
शी सेड आई विल बाय सम एग्स। उसने कहा कि वो मैं कुछ अंडे खरीदूंगी। तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि उसने कहा कि वह कुछ अंडे खरीदेगी, है ना। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, चाहे तो आप नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें या कि आप नॉर्मल समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, राम सेड दैट ही वुड नॉट ईट चॉकलेट। तो समझने की कोशिश करिए हिंदी में कि राम ने कहा था कि वह चॉकलेट नहीं खाएगा, है ना। पास्ट में कहा था, भविष्य के बारे में, क्योंकि जिस टाइम पर राम ने कहा था कि वो चॉकलेट नहीं खाएगा वो तो भविष्य की बात कर रहा था, है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड का यूज होगा। राम सेड दैट ही वुड नॉट ईट चॉकलेट। फिर अगला सेंटेंस देखिए, आई हैड इन्फॉर्म दैट आई वुड रीच होम बाई 7 AM। तो मैंने इन्फॉर्म किया था, है ना। ये किस बारे में है, ये पास्ट के बारे में है ना। पास्ट परफेक्ट है तो बात पास्ट की ही। और मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। तो घर पहुंच जाने के लिए क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि मैंने पास्ट में इन्फॉर्म किया था फ्यूचर के बारे में। तो आई होप गाइस ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वुड फॉर टॉकिंग अबाउट पास्ट रिपीटेड हैबिट्स और एक्शन। तो वुड का यूज़ होता है जब हम कोई पास्ट की हैबिट और एक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो रिपीटेड एक्शन या कि हैबिट होना चाहिए, है ना। मतलब कोई हैबिट या एक्शन जो एक बार हुआ उसके लिए हम वुड का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड पेंट फॉर 2 hours एवरी डे। अगर आप कोई पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहे हैं जो कि आप पास्ट में ऐसा करते थे, तो आप वुड का यूज करेंगे। जैसे कि जब मैं यंगर का मतलब यहाँ पर छोटे होने से, जब मैं छोटी थी तो मैं 2 घंटे हर रोज़ पेंटिंग करती थी या कि पेंट करती थी। आप यहाँ पर कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं कि मैं 2 घंटे खेलती थी, मैं 2 घंटे पढ़ाई करती थी, जो भी आप करना चाहें। तो ये मैं क्या बता रही हूँ, मैं पास्ट की हैबिट के बारे में बता रही हूँ जो कि मैं रोज़ करती थी। यहाँ पर देखिए एवरीडे बता रहा है कि ये मेरी पास्ट की रेगुलर हैबिट थी, है ना। अगर मैं यहाँ से एवरीडे हटा लेती हूँ तो फिर हम यहाँ पर वुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होना चाहिए, पास्ट हैबिट हो, पास्ट एक्शन हो, लेकिन वो रिपीटेड भी होना चाहिए, उसमें रेपिटेशन दिखना चाहिए। फिर एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये भी सेंटेंस देखा होगा, व्हेन आई वॉज यंगर आई यूज टू पेंट फॉर 2 hours एवरी डे। तो इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है, यूज टू का यूज सही है या वुड का यूज सही है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप चाहे तो इसको वुड से बोलें, चाहे तो आप इसे यूज टू का यूज करके बनाएं, दोनों ही सही हैं। तो हमें थोड़ा समझना तो बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड यूज टू। क्या डिफरेंस है, कब कब हम इसे यूज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम बात यूज टू की करते हैं तो यूज टू कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, ये पास्ट स्टेट्स के बारे में बात करता है यूज टू, और किसके बारे में, एज वेल एज के साथ साथ पास्ट का रिपीटेड एक्शन और हैबिट, है ना। पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शन हो या कि हैबिट हो, उसको भी ये, उसके बारे में भी यूज टू का यूज होता है, उसके लिए भी। तो देखिए, तो हमने ये भी तो देखा था कि कोई पास्ट में एक्शन हो या हैबिट्स हो, अगर वो रिपीटेड है तो उसके लिए हम वुड का भी यूज करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वुड का जो यूज है वो पास्ट स्टेट्स के लिए नहीं होता है। ओके, तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यूज टू और वुड में ये डिफरेंस है कि यूज टू और वुड दोनों का यूज रिपीटेड एक्शन और हैबिट्स जो कि पास्ट की हो वो दिखाने के लिए होता है। पर अगर हम पास्ट स्टेट्स की बात करें तो वो सिर्फ यूज टू में ही यूज होता है। तो ये तो हमने बात तो समझ ली, पर जब तक हम सेंटेंस नहीं देखेंगे हमें ये समझ
नहीं आएगा। तो आइए इस पर सेंटेंसेस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है When I was younger, I used to paint for 2 hours every day। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। This is a past repeated action or habit। ओके, तो यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा था When I was younger, I would paint for 2 hours every day। ये भी सही है क्योंकि इसमें भी रिपीटेड एक्शन और हैबिट है। फिर देखिए I used to be a painter। यहाँ पर देखिए I used to be अ पेंटर, है ना। यहाँ पर आपको क्या कोई एक्शन दिख रहा है, कोई हैबिट दिख रही है कि मैं पेंटर था। ये पास्ट का एक स्टेट है, एक अवस्था को बता रहा है कि मैं पेंटर था, है ना। तो ये यूज टू के लिए तो बिल्कुल सही है क्योंकि यूज टू में तो हमने पढ़ा है कि पास्ट स्टेट को बताएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आई वुड बी अ पेंटर? नहीं, ये देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट स्टेट्स को वुड शो नहीं करता है। ये सिर्फ रिपीटेड एक्शन और हैबिट को बताता है जो कि पास्ट में था। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और 1-2 बार आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यूज टू और वुड रिपीटेड एक्शंस के लिए होते हैं। अगर कोई एक्शन या हैबिट एक बार हुआ होगा तो उसके लिए ना ही यूज टू ना ही वुड टू का यूज होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वुड फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी, है ना। ऐसे सेंटेंसेस आई एम श्योर आपने देखे होंगे। क्या मतलब है इसका? तो देखिए ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल का मतलब ही होता है जिसमें यदि हो, है ना, इमेजिनेशंस हो। तो अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपको ये बात बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे? तो जो पहला कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होगा, मतलब ये कि आप पहला कहें या कि दूसरा कहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिसमें इफ़ लगा होगा वो सेंटेंस पास्ट में बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे कंडीशनल सेंटेंसेस के मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, पर आप यहाँ पर समझिए कि जो जिसमें इफ़ होगा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और उसका जो दूसरा क्लॉज होगा या कि दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो वुड के साथ बनेगा। जैसे इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब, अगर उसकी जॉब चली जाती है। देखिए बोलने में क्या लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, यही सेंस आता है ना। अगर उसकी जॉब चली जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बना सकते हैं इफ़ ही लूजेज हिज जॉब। नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट में ही पहला सेंटेंस ये कि इफ़ वाला सेंटेंस बनाना है। तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसके पास पैसा नहीं होगा, है ना। तो आता है ना फ्यूचर का सेंस कि उसके पास पैसा नहीं होगा तो हम विल लगा दें, पर नहीं, यहाँ पर विल नहीं बल्कि दूसरा सेंटेंस वुड से बनेगा, ही वुड हैव नो मनी। फिर दूसरे सेंटेंस पर आते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं आपकी मदद करती, है ना। तो देखिए आता है ना सेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस आता है और फ्यूचर का आता है। पर यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनेगा? इफ़ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इफ़ आई वर द PM आई वुड हेल्प यू। अब देखिए आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वॉज लगता है पर यहाँ पर वर कैसे आया? तो कंडीशनल सेंटेंस में आप याद रखिए कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल वर्ब ही आता है जो कि वर है, ओके। तो इसको आप एज इट इज़ याद रखें। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, इफ़ आई वेंट देयर ही वुड कम हियर। अगर मैं वहाँ गया होता या कि गई होती तो वो जो पर्सन है वो यहाँ आता, ओके। तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करें, उसको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको 2 ही काम करना होता है, या तो इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस को हिंदी में समझना है या कि हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है ना। तो आप दोनों तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वुड का जो यूज़ है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कैसे?
अगर आपको कहना है कि मैं दिल्ली जाऊंगी या कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप कितने श्योर हैं इस बात को लेकर के, ये डिपेंड करेगा कि आप विल का यूज करेंगे या कि वुड का यूज करेंगे। तो अगर आप श्योर हैं 100%, तो आप बोलेंगे आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, इसमें ऐसे सेंस आता है कि बिल्कुल आप 100% श्योर हैं कि यू विल डेफिनेटली गो टू दिल्ली, तो आप विल का यूज़ करेंगे। पर आपने अगर वुड का यूज किया तो क्या हो जाएगा, आई वुड गो टू दिल्ली। देखिए, जब इस श्योरिटी थोड़ा कम हो, मतलब हो सकता है कि आप ना भी जाएं, मतलब 70% मान लीजिए चांस है, तो 70% चांस में क्या होगा कि आप बोलेंगे वुड। और इसकी जगह अगर आप देखें तो आप वुड की जगह मे, माइट और कुड भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही सेंस देंगे कि आप दिल्ली जा सकते हैं, है ना, मतलब पॉसिबिलिटी तो है लेकिन थोड़ा कम है। और अगर 100% सर्टेनिटी है तो फिर आप विल लगाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। वुड का यूज़ ऑफ़र करने के लिए भी होता है। अगर आप किसी को ऑफ़र करते हैं तो आई एम श्योर आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे। वुड यू डांस विद मी, वुड यू प्ले विद मी, वुड यू गो टू स्कूल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। तो आप किसी से पूछ रहे हैं ना, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। फिर है वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो जब ऑफ़र की बात हो तो भी हम वुड का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंसेस आप ध्यान रखिएगा। फिर वुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल, ये कि क्या तुम स्कूल चलोगे, है ना। अगर आपको किसी से पूछना अपने फ्रेंड से कि क्या तुमको स्कूल जाना है, तुम स्कूल चल रहे हो या कि तुम स्कूल चलोगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप बोल सकते हैं वुड यू गो टू स्कूल। फिर देखिए, सिमिलरली अगर वैसे ही सेंटेंस हो तो आपने ये भी देखा होगा वुड यू लाइक। वुड यू लाइक का भी यूज़ तो आपने कई बार देखा होगा। बिल्कुल जैसे अभी हमने पुराने सेंटेंसेस पढ़े हैं, वुड यू डांस विद मी, वुड यू प्ले विद मी, आप इन सब में वुड यू लाइक का यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू डांस विद मी, है ना। तो यहाँ पर देखिए वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। तो चाहे तो आप लाइक का यूज करें या ना करें, दोनों एक ही बात है। वुड यू डांस विद मी या कि वुड यू लाइक टू डांस विद मी, दोनों ही एक ही मीनिंग देते हैं। फिर वुड यू लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, क्या आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे। ओके। फिर वुड यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग पर जाना पसंद करेंगे या कि आप शॉपिंग के लिए जाना पसंद करेंगे। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, आपने देखा होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर वुड यू माइंड, इफ़, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वुड शी माइंड इफ़ आई गो टू मार्केट। वुड शी माइंड का मतलब है कि क्या उसे बुरा लगेगा, क्या वो माइंड करेंगी, है ना, कि क्या वो माइंड करेगी अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो। ये कि अगर आप ये भी बोलेंगे कि क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं बाज़ार जाऊँगा तो। देखिए, चाहे आप जाता हूँ बोले, चाहे आप जाऊँगा बोले, हिंदी में आप कुछ भी बोलिए, लेकिन वुड यू माइंड के बाद इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, हिंदी सेंटेंस पर ना जाएं। फिर दूसरा सेंटेंस है वुड ही माइंड इफ़ आई टेक दिस पेन, क्या उसे बुरा लगेगा, क्या वो माइंड करेगा अगर ये वाला पेन मैं ले लेती हूँ तो। ओके। तो ये कि आप ऐसे बोलें कि क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं ये वाला पेन लूँगी तो जैसे कि मैंने बताया, चाहे आप बात फ्यूचर लग रहा हो सेंस कि ये फ्यूचर का है, पर आपका जो सेंटेंस होगा इफ़ के बाद वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वुड यू माइंड इफ़ ही डज़ नॉट गो टू ऑफिस, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर वह ऑफिस नहीं जाता है तो, है ना। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई होप गाइज ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने बार बार कहा है कि 1-2 बार आप सेंटेंसेस लिखेंगे, उसके बाद आप
कभी नहीं भूलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, वुड यू माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है ये? देखिए सेंटेंस देखिए, वुड यू माइंड स्लीपिंग हियर, वुड यू माइंड मीटिंग हिम ऑन संडे, वुड यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल हियर। तो ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? अभी हमने पीछे देखा था वुड यू माइंड तो देखा, उसके बाद इफ़ वाला सेंटेंस देखा, पर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी है जो कि कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? वुड यू माइंड स्लीपिंग हियर, इसका मतलब ये है कि क्या आपको यहाँ पर सोने में कोई तकलीफ़ होगी, है ना? क्या आप माइंड करेंगे यहाँ पर सोना? जो चाहे आप वैसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस है वुड यू माइंड मीटिंग हिम ऑन संडे, मतलब क्या आपको ठीक रहेगा अगर आप उससे संडे को मिले? जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे नॉर्मल बोलचाल में कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उससे संडे को मिलने में। तो आप अगर इसका ट्रांसलेशन करने सोचेंगे और आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो है ना? तो आप इसको इस सेंटेंस की हिंदी भी साथ साथ लिखते चलें। वुड यू माइंड मीटिंग हिम ऑन संडे, क्या आपको उससे संडे को मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, वुड यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल हियर, क्या अगर हम यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप उसको एक ईजी सेंटेंस में बोल सकते हैं, वुड यू माइंड प्लेइंग फुटबॉल हियर, क्या आप यहाँ पर फुटबॉल खेलने में आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई ऐतराज़ है? ओके। और अगर आपको बोलना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? वुड यू नॉट माइंड प्लेइंग फुटबॉल हियर। तो फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब है वुड फॉर डिज़ायर और इंक्लिनेशन, है ना? आपकी कोई इच्छा है तो आप उसके लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंसेस देखिए, ये देखिए यहाँ पर वुड ऐसे भी सेंटेंसेस में लिखा होता है, तो कई बार मैंने देखा है लोग इसको हैड से भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये वुड है, इस तरीके से भी वुड लिखा जाता है। आई वुड लव टू लिव हियर, ही वुड लव और लाइक टू प्ले टेनिस, वॉट आई वुड रियली लाइक इज सम टी। तो अगर आप वॉन्ट, जैसे कि आप इन जनरल अगर आप बोलेंगे ऐसे सेंटेंसेस को तो आप वॉन्ट बोलते हैं, है ना? जैसे आपको चाय पीनी है तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टी, कि आई वॉन्ट सम टी। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू प्ले। तो अगर आप वॉन्ट को वुड से रिप्लेस करेंगे, अगर आपके कोई डिज़ायर या इच्छा है तो आप उसको वुड से रिप्लेस कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कि ज़्यादा पोलाइट साउंड करता है। देखिए वॉन्ट भी गलत नहीं है, बिल्कुल वो वही मीनिंग देता है, लेकिन अगर आप वुड का यूज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, है ना? तो जैसे यहाँ पर देखिए, आई वुड लव टू लिव हियर, मैं यहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव हियर, है ना? तो इस पर आप वुड लव ये वर्ड आपको बोलना है तो बोले, ये कि आप वुड लाइक भी बोल सकते हैं, है ना? पर हमारा जो मेन फोकस है वो किस में है? वुड पर है। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही वुड लाइक, या कि ही वुड लव टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना पसंद करेगी, या कि वो टेनिस खेलना चाहती है, या कि चाहता है, ही है ना यहाँ पे, तो वह टेनिस खेलना चाहता है। तो आप इसको नॉर्मली भी बना सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस, पर अगर आप बनाएंगे ही वुड लाइक टू प्ले टेनिस तो ये और ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। फिर व्हाट आई वुड रियली लाइक इज सम टी, मुझे जो सच में चाहिए, जो मैं सबसे ज़्यादा इस टाइम पर पसंद करूँगी वो क्या है? टी। अगर मुझे चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इस बात को आप कह सकते हैं, व्हाट आई वुड रियली लाइक इज सम टी, है ना? तो जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, तो आप इसको बोल सकते हैं सिंपली आई वुड प्ले। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप मान लीजिए मेन्यू आपने देखा और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या खाना है वहाँ पर, तो आप जब भी वहाँ पर वेटर आता है आप वहाँ पर ऑर्डर देते हैं तो आप ये कहेंगे कि ओके आई वॉन्ट 2 चपाती, तो उसके जगह आप बोलें कि आई वुड लाइक टू हैव 2 चपाती, है ना?
तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप वांट से भी बनाएंगे तो वो गलत नहीं है। तो आपको इस तरीके से वुड का डिफरेंट डिफरेंट यूसेस हम इस तरीके से हम सीख रहे हैं। फिर देखते हैं वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। वुड को अगर आप ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट तो आप कर ही रहे हैं, पर अगर आप उसको और थोड़ा पोलाइट बनाना चाहते हैं, ये कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप एरोगेंट साउंड ना हो, है ना, या कि थोड़ा वो रूड ना लगे, तो उसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। देखिए पहले ही अपने आप में काफ़ी अच्छा सेंटेंस है कि क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। पर अगर आप इसको और ज़्यादा पोलाइट बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा पोलाइट नहीं होगा, है ना, बल्कि इससे कम ही पोलाइट होगा। इससे कम पोलाइट क्या होगा, ओपन द डोर। आप थोड़ा सा इसमें अथॉरिटेटिव टोन आपको लग रही है कि आप किसी से बोल रहे हैं ओपन द डोर प्लीज़, दरवाज़ा खोलो, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, मतलब वही है कि दरवाज़ा खोलो। अगर हम हिंदी में करें तो इसका हो जाएगा दरवाज़ा खोलिए, तो ज़्यादा पोलाइट सेंस देगा। बाकी गलत दोनों ही नहीं हैं। फिर वुड यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे या कि चलेंगे, तो ये ज़्यादा पोलाइट हो गया। और अगर इससे थोड़ा कम पोलाइट है तो क्या बोलेंगे, अगर हम रफली ऐसे बात करना चाहते हैं इनफॉर्मल वे पे, तो हम बोल सकते हैं विल यू गो विद मी, ये भी सही है। तो आप देखें कि थोड़ा थोड़ा इसमें इंटेंसिटी का फ़र्क है। और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वुड यू नो द आंसर। तो इसको अगर आप थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डू यू नो द आंसर, क्या आपको आंसर पता है। और अगर ज़्यादा पोलाइट होकर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वुड यू नो द आंसर, क्या आपको आंसर पता है। दोनों की हिंदी मीनिंग सेम आती है, लेकिन इंग्लिश में उसको लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं, वुड फॉर ओपिनियन और होप। वुड का यूज़ ओपिनियन देने के लिए और होप के लिए भी होता है। सेंटेंस देखते हैं, आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाई अ न्यू वन। दूसरा सेंटेंस, आई सपोज सम पीपल वुड कॉल इट टॉर्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम। तो इन सेंटेंसेस का क्या मतलब है, देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई वुड इमेजिन। अगर आपको हिंदी में बोलना है कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ, है ना, कि मैं सोच सकती हूँ कि दैट दे विल बाय अ न्यू वन, कि वो एक नया खरीदेंगे। मान लेते हैं दे विल बाय अ न्यू कार, है ना, कि वो एक नई कार खरीदेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि एक ओपिनियन ही है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नई कार खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए वुड का यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में विल है। फाइन, अगर आप श्योर हैं लेकिन अपना ओपिनियन ही तो आप दे रहे हैं ना, तो ओपिनियन देने के लिए आपने यहाँ पर वुड का यूज किया। पर अगर आपको लगता है कि शायद वो नई कार, शायद नहीं बल्कि खरीदेंगे ही, चांसेस हाई हैं, तो आप बोलेंगे आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाय अ न्यू कार। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आई सपोज सम पीपल वुड कॉल इट टॉर्चर। आई सपोज, मैं अनुमान लगाती हूँ या लगाता हूँ कि कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे, टॉर्चर का नाम देंगे, है ना, इसको टॉर्चर कहेंगे। तो सम पीपल वुड कॉल इट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आप एक ओपिनियन ही अपना दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि लोग इसको क्या कहेंगे, इसको टॉर्चर करें, मतलब इसको टॉर्चर का नाम देंगे। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम। मैं, यहाँ पर होप आ गया है ना, आई वुड एक्सपेक्ट हिम, मतलब मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। अगर हिंदी में बोलना है कि मुझे उम्मीद है कि वो आएगा, तो आप एक उम्मीद जता रहे हैं, आप होप जता रहे हैं ना, तो आप कैसे सेंटेंस यूज करेंगे, आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम। देखिए आप इन सेंटेंसेस को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आज हमने वुड के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स देखे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए तो आपको सारे सेंटेंसेस क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।